नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पुराना आईपीसी 498 ए यह 498 ए पुराना आईपीसी और नया जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें सेक्शन 85 86 नया भारतीय न्याय संहिता में 85 86 और पुराने जो आईपीसी थे इंडियन पिनल कोड उसमें 498 ए, उन्होंने कहा उसमें आपको बदलाव करना चाहिए। आपने ज्यों का त्यों उसे कॉपी कर लिया, पूरा का पूरा 498 में जो था उसे आपने भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 85 सेक्शन 86 में पूरा ही कॉपी कर लिया। आपको उसमें बदलाव करना चाहिए। यह इसलिए ज़रूरी है कि शादी में जब कुछ फैमिली गड़बड़ होता है तो आपको चाहिए कि फिर सुलह करा दे, फिर समझौता करा दे, ये नहीं कि पूरा ही तोड़ दे। यह शादी तोड़ने से ज़्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए कि फिर कैसे उनमें मिलन हो, फिर कैसे समझौता हो। आपको उनमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहिए, न कि पहले ही आप तलाक दे दें। तो केस क्या था? केस था, यह किसने कहा? जस्टिस जे.बी. परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, क्योंकि उन्होंने एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ जो दायर किया था अत्याचार का, उसे खारिज कर दिया। इसके पहले वह पंजाब कोर्ट गए थे, पंजाब हरियाणा कोर्ट, तो उसने पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने उसे खारिज नहीं किया। उसने वाइफ के पत्नी के आरोप को बरकरार रखा। तो फिर वे सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज किया। क्यों किया यह भी बताते हैं। यह खारिज करते हुए कहा था कि यहाँ जो आरोप है वह वेग है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, किस दिन हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितने बजे हुआ, कितने तारीख को हुआ, कहाँ हुआ, यहाँ कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। खाली कह देते हैं पति मुझे तंग करता है, पति मुझे बहुत तंग करता है, ऐसा एक लाइन लिख देते हैं। तो ऐसे वेग जो कंप्लेंट है ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको आप अगर बेसिस बनाकर आप जब पति के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो क्या होता है, शादी फिर से समझौता होने के बाद वह टूटने का ज़्यादा डर रहता है। तो उन्होंने कहा एफआईआर में तो वही है, क्या है, कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट नहीं है, खाली गाय तंग करता है। कैसे तंग करता है, कब तंग किया, कितना तारीख, कितना समय, किस जगह पर, घर में बाहर में, ऐसा कोई नहीं है। तो ऐसा अगर जब स्पेसिफिकेशन नहीं है और इसको आप बेस बनाते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है, आप और उनके बीच में दूरी को बढ़ाते हैं और तलाक की तरफ जाते हैं। जहां आपको करना चाहिए उनके बीच में सुलह करके उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए। और ऐसे करते हैं तो और ज़्यादा मामले आएंगे। जितने भी लड़की वाले के घर हैं, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार छोटी छोटी बातों पर पति और ससुराल के खिलाफ केस करेंगे। तो इससे क्या होगा, तलाक की दरें बढ़ेगी। लेकिन होना क्या चाहिए, तलाक आखिरी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। आपको तो उनके बीच में सुलह करके फिर समझौता करके उस परिवार को बसाना चाहिए, परिवार को तोड़ना नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा आप जो पुराना 498 जो है उसको एज इट इज़ कॉपी करके सेक्शन 85 86 में लाया है, इसको बदलने की ज़रूरत है। इस पर पुनर्विचार करें, इसको बदलें, ताकि शादी टूटने के बजाय फिर सुलह होकर परिवार बसने की आशा हो। और इस तरह के वेग कंप्लेंट जहाँ न तारीख है, न समय है, न जगह है, खाली लिख देते हैं बहुत अत्याचार करता है, बहुत तंग करता है, इस तरह के कंप्लेंट को आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जहाँ स्पेसिफिक कंप्लेंट है और सीरियस कंप्लेंट है उसी को आपको लेना चाहिए। और छोटी मोटी कंप्लेंट को आप अगर इसे तवज्जो देते हैं तो इससे परिवार टूटने का डर रहता है। यह आपको इसीलिए 498 जो आपने एज इट इज़ कॉपी करके 85 86 में रखा है नया भारतीय न्याय संहिता में, इसको आपको विचार करके इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का राय है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।